रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ, सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूंगी। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं है? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियाँ देने आए हो मुझे? संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी। उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया। इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा। ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने थे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम। आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम के तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी। गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना उस वक्त, इसलिए अब तक तुम चुप रहे हो ना। अंकल आप मरियम की वजह से परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मरियम ने खुद एतराफ किया है। नहीं, तोरान को बताना होगा। ये सब कुछ तोरान को बताना होगा मुझे कि तुमने झूठ धोखा दिया तुमने मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, तुमने झूठ बोला मरियम से। वो तुम पर भरोसा करती रही और तुमने धोखा दिया उसे। मरियम ने खुद एतराफ किया है। मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे जुर्म की सजा काट रही है। सजा तुम्हें होनी चाहिए, सजा। असल मुजरिम तुम हो। हिसाब दोगे इन सबका तुम। हिसाब दोगे इन सबका। बहुत डाउन लग रही हो। मुझे कहा गया था कि मैं अपने लॉयर से मिलूंगी आज। मैं तुम्हारी लॉयर हूं। तुमसे सच कहूंगी मैं, और तुम भी सच कहना। मैं जानती हूँ रोहान तुम्हारे साथ था उस दिन। रोहान ने फिर सब बता दिया होगा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। हम डिनर पर गए थे। वापसी पर मैं गाड़ी चलाना चाहती थी। मैं चाहती थी। तुम ये चाहती थी या चलाई तुमने? चलाई। रोहान के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, जानती हूँ। तुमने हमेशा उसके लिए अच्छा चाहा है, साथ दिया है, मुखलिस हो तुम उसके लिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम रोहान की अच्छी दोस्त हो। अगर नहीं होती तो ये केस नहीं लेती। कानून के अगेंस्ट कौन जा सकता है? जानती हूँ कि वो तुम्हें अंदर टॉर्चर भी कर रहे हैं और वो कभी भी हार नहीं मानने वाले। रोहान ने भी यही कहा था मुझसे। तुम्हारे बाबा को होश आ गया है, जानती हो। ठीक तो है ना वो? ठीक है, तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं जानता हूँ तुमने जो किया था उस रात। क्या शावेज जानता है?
चलो सलमा, और कितना टाइम लगाओगे? हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। चलो। हाँ कहो फिरोज। भाई एक बड़ी न्यूज़ है, उन्होंने मरियम के लिए नई लॉयर की है। कोई बड़ी लॉयर है, मैंने मालूम करवाया था। बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, प्रोसिक्यूटर ने जिक्र किया था कि उन्होंने कंप्लेन भी की है मेरे खिलाफ। कौन है वो? महविश बिलान। मैं किसी बिलान को जानता हूं। ठीक है मैं रखता हूं। क्यों, आपको क्या करना है? बताऊंगा फिरोज, बताऊंगा। एक लॉयर है महविश बिलान, और बाबा के एक लॉयर थे कमाल बिलान। पता करो उनका आपस में क्या कनेक्शन है और मुझे ऑफिस की लोकेशन भेजो। जी ठीक है सर। तो अब समझी मैं, लगता है इस घर में मजीद नहीं रहना चाहते तुम। मेरा घर कैसे पता चला तुम्हें? लगता है मुझे समझे नहीं तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो धमकी भरा मैसेज भेजने की? कैसी धमकी? कौन सा मैसेज? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब क्या है? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और तुम जानते थे। मुझे किसी को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इंटेरोगेशन के लिए बुला लेता हूं मैं। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहती हो कि ये कौन है तो प्रोसिक्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकती हो। पता चल जाएगा कि कौन है ब्लैकमेलर, और साथ साथ उन्हें भी तुम्हारा राज पता चल जाएगा। और इन जैसे ब्लैकमेलर से जान छुड़ाना आसान नहीं। अगर आप चाहें तो मैं हैंडल कर लेता हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझना, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे। अगर मैं जान सकता हूँ तो इसका मतलब कोई भी जान सकता है। ठीक है, मैं तो वैसे भी पता करवा कर ही रहूंगी, और अगर मुजरिम तुम हुए तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एहसन शेख,